हालेलुया। सबके जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड और गुड मॉर्निंग। निश्चय आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हुआ है नशे की आदत से छुटकारे के लिए प्रार्थना। हालेलुया। लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो नशे की आदत से ग्रस्त हो रखे हैं, जो नशे की आदत से फंस रखे हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। सच में निश्चय इस प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों का जीवन बदलने वाला है, आपकी बेटियों का जीवन बदलने वाला है, आपके बेटों का जीवन बदलने वाला है, आपके पति का जीवन बदलने वाला है। निश्चय प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने जा रहा है इस प्रार्थना के द्वारा। और निश्चय आप बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रॉफिट सुमादी मिनिस्ट्री में, तो आप जरूर रेड कलर का इसको बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम सुबह 9:30 बजे प्रार्थना करते हैं लाइव, तो आप जरूर उनको सुना करें और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। आप जितने लोग लाइव जुड़ेंगे उतना ही प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आज चलते हैं इस प्रार्थना की ओर। अपने हाथों को उठाएं और अगर अपने बेटे का नाम अपने मनों में सोचें और प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता, आज का टॉपिक है मेरे पिता जो उनके बच्चे नशे में फंसे हुए हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस नशे की आदत से छुटकारे के लिए प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इनके नशे की आदतें छूट जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इनके बंधन टूटने वाले हैं मेरे पिता। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लोग इतने परेशान हो रखे नशे के कारण कि वो इतने चिंतित हो रखे। लोगों ने तो ऐसा क्या किया है, कुछ लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी नशे में आकर, क्यों ने अपने घर को बेच दिया नशे के कारण। कुछ लोग लाइव जुड़े हुए हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन नशे ने सब कुछ उड़ा दिया। घर गया, जमीन गई, बाइक गई, कार गई, सब कुछ, जमीनें बिक गई, घर बिक गए, और घर के अंदर जो कुछ था सोना बिक गया। यहां तक कि कुछ ऐसे लोग मैं देख रहा हूं जिन्होंने बर्तन तक बेच दिए चोरी कर करके, घर से छुपा छुपा के चोरी कर करके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सैलरी जिनकी होती है, महीने की सैलरी मान लो 30,000 है सैलरी उनकी, या 20,000 है, काम पे लगे होते हैं, तो बोलते हैं जी हमें तो 12,000 मिलती है, और पीछे के जो पैसे होते हैं 8,000 रुपये उसके दारू पी जाते हैं। हाँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ जो इस प्रार्थना को सुन रहा है। कुछ आप लोग हैं, आप परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपनी फैमिली का झूठ बोल सकते हैं, अपने माता पिता का झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस महान परमेश्वर का झूठ नहीं बोल सकते। पर मैं साफ साफ देख रहा हूँ ऐसे काफी लोग हैं जो अपनी सैलरी कम बताते हैं और उनके पीछे से ज्यादा सैलरी मिलती है, और जो बाकी पैसे होते हैं उनका क्या करते हैं, वो नशे में उड़ा देते हैं, अपने मित्रों में उड़ा देते हैं। हालेलुया। सो नशा है क्या? दारू है क्या चीज? मैं आपको पवित्र बाइबल में से बताऊंगा कि पवित्र बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। हालेलुया। नीति वचन 23:29 में लिखा हुआ है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, हाय कौन झगड़े रगड़े में फंसता है। हालेलुया। आप इस बात को समझें, नशा करने से झगड़े होते हैं। हालेलुया। कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं। यहाँ तक कि दारू पीने बाद वो लोटपोट हो जाता है। आपके घर में भी चलता होगा सिस्टम, गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां। कभी बाहर झगड़ा कर लिया नशा करके, कभी गलियों में झगड़ा कर रहा है, कभी कहाँ झगड़ा कर रहा है, कभी कहाँ झगड़ा कर रहा है, फिर घर वाले जाते हैं उसको बचा के लेकर आते हैं, कभी थाने चला गया, कभी केस हो गया। इस नशे ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है आप लोगों की। परमेश्वर वचन कहता है, कौन झगड़े रगड़ में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, यहाँ तक कि चोटें तक लग जाती हैं। कुछ लोग दारू पी के नाली में पड़े होते हैं, या कहीं देखते कहाँ है कहाँ ढूंढते हैं तो गली में पड़ा होता है, आज इस गली में और कल उस गली में। पूरा नाम बदनाम कर देता है ये नशा आपके पूरे परिवार का। हालेलुया। किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, दारू पीने पर आंखें एकदम लाल, उसको कुछ नहीं सूझता। हालेलुया। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब है धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। हालेलुया। परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है कि आप नशे से, आप दारू से दूर रहें। और कुछ दिन पहले एक बहन थी, वो बता रही थी, कोई हमारे यहाँ पे कोई चर्च के हैं लोग, और वो क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि दारू पी सकते हैं। मेरा पति उनके पास जाकर दारू पीता है, वो कहते दारू पी सकते हैं। हालेलुया। अगर उन्होंने आपको बाइबल में से बोला है कि दारू पी सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ बाइबल में से बता रहा हूँ कि परमेश्वर वचन क्या कह रहा है नशे के बारे में।
हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि जो नशा है, जो दारू है, इसको कभी मत देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। हालेलुया। कैसे? सांप की तरह डसेगा आपको वो, और आपके बॉडी में जहर 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 जहरी जहर पूरा जहर जहरी दिखाई देगा। हालेलुया। अगर आगे बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको समझाता हूँ, तो विचित्र वस्तुएं देखेगा, उसको सब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, सब अलग अलग दिखाई देगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। कभी गाली बकी, कभी क्या किया। तो समुंदर का बीच टेलने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुख इतना हुआ। हालेलुया। कुछ लोग इतना मारते हैं, वो कहते जी सुबह देखते उनको कुछ हुआ नहीं होता, सुबह दर्द होता है और जब रात को कुछ नहीं होता उनको मारी जो पिटी जो हंसते रहेंगे या कुछ बोले हाँ मैं छोड़ दूंगा, बहुत सारे वादे करते हैं, मार खाते रहते हैं। परमेश्वर वचन भी यही कहता है कि तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखी इतना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी न थी, मैं होश में कब हूं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं आज मार खा ली, दारू पी ली, मार खा ली, फिर कहते मैं तो वापस दारू पीने जाऊंगा, घर वाले सामान जाते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता हूं, आपको बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर कुछ लोग कहते हैं कि दारू पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, लोग करते ही हैं, तो उनके आप इन बाइबल में से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है कि इसको कभी मत देखना, इसकी तरफ कभी भी मुंह मत करना इसकी तरफ। अगर आपका बच्चा दारू पीकर आपको पीटे, आप नालियों में गिरता फिरे, आपकी सारी रिस्पेक्ट खत्म कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? तो कैसे परमेश्वर कह सकते हैं कि आप नशा कर सकते हैं? नहीं, ये आपका वहम है। अगर आपको ये शिक्षा दी जाती है तो आप उन चर्च को छोड़ सकते हैं। हालेलुया। जो आपको कहते हैं कि आप नशा कर सकते हो, दारू पी सकते हो, मेरे पास मैसेज है इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो उन चर्च को छोड़ दें। आप उस चर्च में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका वहां पर बैठ कर दारू पीता, घर में आपका सिर फाड़ देता है, आपके बच्चों को पीटता है, गुस्सा करता है, ऐसे चर्चों में जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं कहने में कुछ नहीं झिझकाऊंगा ये बात के लिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन मैंने आपको बता दिया, नित्य वचन 23 की 29 आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि नशे को मत देखना, उसकी ओर कभी न जाना। हालेलुया। लिखा हुआ 1 कुरिन्थिया 3:16 में भी ये लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कैसे वास कर लेगा? आप थोड़ी देर पहले बंदगी कर रहे हो और वहीं बैठ के आप दारू पी रहे हो, कैसे परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास कर जाएगा? हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में जब परेशान हो जाते हैं दारू पी लेते हैं और दिन में बंदगी में चले जाते हैं, जब परेशानी होती है तो प्रार्थना करने लग जाते हैं और रात को दारू पी जाते हैं। आप इस बात को समझें। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आप परमेश्वर का मंदिर हो मेरे भाइयों। आप रात को दारू पी लेते हो, दिन में बंदगी करते हो, रात को दारू पी लेते हो, दिन में भजन चला के बैठे रहते हो। इससे दूर भागें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप इस बात को समझो कि परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, और गंदी जगह में कैसे वास कर सकता है? हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। आप परमेश्वर वचन कहता है कि दुष्टों की युक्ति पर न चलना। आप अगर नशा करते हो, अगर आप इसकी संगति में फंसे हुए हो, तो आप कोई भी नशा करते हो, मैं दारू की बात नहीं कर रहा, आप सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, जर्दा लगाते हो, तंबाकू लेते हो, चिट्टा लगाते हो, इंजेक्शन लेते हो, टैबलेट लेते हो, मेडिकल नशा करते हो, परमेश्वर क्या कहता है आपके लिए वचन कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर आपने ये बात को समझ लिया कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो उससे आपका जीवन बदल जाएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। उससे आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार खुश हो जाएगा, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, आपका पूरा घर बस जाएगा। आप जो पैसे दारू में उड़ाते हो उससे आपके घर बना सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, अपने बच्चों को अच्छे घर में रिश्ता कर सकते हो, अपनी हर एक जरूरत को पूरा कर सकते हो, अगर आप इस नशे को छोड़ेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है? हबक्कूक 2:15 में लिखा हुआ है कि हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। हालेलुया। कुछ लोग मित्र होते हैं, मैं आपके लिए भी कह दूं,
चला जा बीड़ी पीने चलते हैं, चला सिगरेट पीने चलते, खाना तो खा लिए, चला सिगरेट पी के आते हैं, थोड़ा घूमेंगे साथ में सिगरेट पी लेंगे, चला दारू पी के आते हैं यार, बहुत दिनों को पी नहीं यार, चला आज खैनी खा के आते हैं यार, बहुत दिनों का खाई नहीं यार, चला आज चिलम पी के आते हैं यार, बहुत दिन हो गया, चला आज ये करके आते हैं, बहुत दिन हो गए। आपके लिए वचन हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसकी मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे नशे में जो अपने कपड़े तक फाड़ देते हैं, उन यही निदान हमारी बहू बेटी है, हमारी बेटियां बेटी है, नहीं, वो अपने कपड़े तक फाड़ देते हैं क्योंकि उनका कुछ समझ नहीं होती, क्योंकि इतना नशे के अंदर वो धंस जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं होती है। हालेलुया। मैंने आपको नशे की परिभाषा बताई है, आप समझे कि नशा क्या चीज है, नशा कितनी बुरी चीज है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप अपने बच्चों का नाम अपने मन में सोचें तो आप कॉपी पेन से लिख सकते हो अपने पेज के ऊपर। मैं आज प्रार्थना करूंगा प्रॉफिट सुमन दी बिशप अमरदेव मिनिस्टर के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, पर रिसीव करें और एक बड़ी गवाही हमें भेजना ना भूलें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। और अब्बा साला खैराबन हमारा राज्यों का राजा प्रभु प्रभु सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई तय नाम से जिनका नाम आता है और नशा बहुत करते हैं, कोई एस नाम वाले, ए नाम वाले, के ने वाले, पी एम एन ओ वाले बहुत नशा करते हैं, आज नशे का बंधन टूटने वाले हैं। अगर इसके अलावा कोई नाम है तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद होने वाले। मैं कोई सुनील नाम देख रहा हूं जो नशे की उसको लत लगी हुई है। नशा मेरे कहने का मतलब है दारू, बीरे और सिगरेटें हो गई, बहुत सारे नशे हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो आज आपके बंधन टूटने वाले हैं। रबा साला का रबा हमारी बीसी लिख रहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका पति, इनके बच्चे, इनकी बहनें, इनकी माताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन नशे को छोड़े। एक मैं बहन देख रहा हूँ, शायद वाल्मीकि समाज से हैं, वो कुछ अदर भी हो सकते हैं, वो गुटखा छोड़ना चाहती हैं, बहुत गुटखा खाते हैं, दांत खराब हो रखे हैं सारे के सारे, लेकिन आप आज परमेश्वर से सहायता मांगे। जो नशा छोड़ने चाहते हैं, जो अंगीकार करते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, तो मेरे पीछे बल के प्रार्थना करें और मेरी इस प्रार्थना को सुने और रिसीव करें। और अब बस अल्लाह करा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मेरे पीछे बल के प्रार्थना करें जो नशा छोड़ना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज तक मैंने जितने पाप किए मुझे क्षमा करो, आज तक मेरी हर एक भूल चुको क्षमा करो। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मैं मेरे पापों को मानता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुनो। मैं एक नम्र दिल के साथ आपके पास आता हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया करो, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मुझ पे दया करो। मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा। आप एक मददगार भेजे जिससे मैं नशे को छोड़ सकूं। आप एक मददगार भेजे जिससे मैं नशे को छोड़ सकूं। मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। रब्बा साला खैराबन हमारे बीसी लिखे रहो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो नशा छोड़ना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से नाम से नाम से नाम से नाम से हर तरह के बंधन जो है फुसलाते हैं, हर तरह के जो इसको दोस्त मित्र जिसको फुसलाते हैं, हर तरह के जो पड़ोसी जो इसको फुसलवाते हैं कि तू नशा कर नशा कर नशा कर, जिसका मन इसको कहता तो नशा कर, जिसकी आत्मा से कहती तू नशा कर, आज मैं सबके बंधन को तोड़ता हूं। और रब्बा साला खराबन मेरे पिता परमेश्वर बंधन टूटे 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 टूटे। रब्बा साला खराबन कोई कमलेश नाम से है जो नशे के लत में फंसा हुआ है, आज बंधन टूटने वाले। कोई वरुण को नाम से है, प्रभु यीशु के नाम से बंधन टूटने वाले। रब्बा साला खराबन अम्मा और कुछ मसीह भाई भी है जो नशा करते हैं, आज हर तरह के नशे के बंधन मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आप कहें मैं नशा छोड़ना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज ये नशा छोड़ना चाहते हैं मेरे पिता, अपने देवल हाथ को बढ़ा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनका बेटा है, पति है, कोई भी है इनका, तो ये अगर नशे से परेशान हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थना को सुनो, इनकी दुहाई को सुनो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से सारे नशे के बंधन टूटे, सारे नशे के बंधन टूटे, सारे नशे के बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। संज्ञा जे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, संज्ञा जे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस सारे नशे की आदत ईश्वर का शर्ट और निकल प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। सो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, निश्चय प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। और परसों 23 जून गुड न्यूज की प्रार्थना है, सच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आप जरूर सुने, चमत्कार चर्च टीवी पे जरूर सुने, उसको रिपीट किया जाएगा। मेरे फेसबुक पेज है जो चमत्कार चर्च ऑफ जीसस पे, आप जरूर सुने। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, ब्लेस करें। आमीन।